20% में सेटलमेंट हो सकता है, 80% कैसे आपको डिस्काउंट मिल सकता है। और इस टाइम सुनहरी मौका है 10 मई 2025 यानी कल। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हिस्सा आपको अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी चाप ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के आऊंगा उठाए गिरोगा। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझें, कल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत सारे देश के अंदर, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत। आपकी डिस्ट्रिक्ट में कहां पे इसका आयोजन हो रहा है, जो भी आपका, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है, जो भी वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपकी जिला कचहरी है, वहीं पे ही लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। करोड़ों आदमियों के पास नोटिस आ चुके हैं हमारे देश में लोक अदालत के, और फियर क्रिएट हो रहा है, डर का जन्म दिया जा रहा है चवन्नी छाप उठाई गिरोह के द्वारा कि लोक अदालत में जाना मैंडेटरी है, जरूरी है। लोक अदालत में जाना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। लोक अदालत का आयोजन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट के लिए, कॉम्प्रोमाइज के लिए, समझौते के लिए होता है, और वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी सहमति से। ऐसे नहीं है कि कोई बैंक, एनबीएफसी कंपनी जबरदस्ती आपसे सेटलमेंट कर सकती है क्योंकि आप कोर्ट के अंदर चले गए। अरे भाई, लोक अदालत का जो आयोजन है वहां पे जज साहब कहां से आते हैं, वो किसी अदर स्टेट से जज साहब नहीं आते। आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो जज साहब होते हैं उन्हीं की ड्यूटी लग जाती है, कुछ उनमें से जज साहब वहां पे आके बैठ जाते हैं जो उनकी ड्यूटी वहां पे लग जाती है। अब बहुत से चवन्नी छाप लोगों को ये समझा रहे हैं कि भाई अगर आपने पैसे नहीं दिए, अगर आपने सेटलमेंट नहीं की तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। वहीं से एक बात समझ लें, बेसिक प्रिंसिपल समझ लें कानून का, जब भी लोक अदालत का आयोजन होता है, लोक अदालत में से, जब से लोक अदालत का आयोजन होने लगा है हमारे देश में, तब से लेके आज तक लोक अदालत से किसी भी आदमी को जेल में नहीं भेजा गया, और अनंत काल तक, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक लोक अदालत रहेगी, तब तक कभी भी किसी को जेल में नहीं भेजा जाएगा लोक अदालत से। लोक अदालत में कैसे केस जा सकते हैं, सबसे पहले आपका कोई लोन से रिलेटेड डिफॉल्ट है किसी बैंक, एनबीएफसी कंपनी के पास, वो लोक अदालत में जा सकते हैं। चेक बाउंस का है, जा सकता है। ईसीएस बाउंस का है, जा सकता है। मैट्रिमोनियल है, कोई वैवाहिक मतभेद है किसी के, वो भी लोक अदालत में जा सकते हैं, वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अपना। या कुछ क्रिमिनल केस ऐसे हैं, जैसे कि पहले 420 था, 420 था। बार बार बता रहा हूं, हजारों बार बता चुका हूं कि हमारे देश से ब्रिटिश काल का सारा काला कानून खत्म हो गया, आईपीसी, सीआरपीसी सारी खत्म हो गया। अब नया कानून हमारे देश में आ गया है जिसको बोलते हैं बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बीएनएस के अकॉर्डिंग आज की डेट में कोई फोर्जरी करता है, ठगी करता है, तो उसके ऊपर 318 धारा लगेगी। जो पहले 406 थी अमानत में खयानत, आज की डेट में वो 316 है। और जो 420 थी, 420 थी, फोर्जरी थी, जो आम आदमी को पता था, आज की डेट में उसका नंबर है 318 धारा है वो। अब सवाल यह आता है कि पहले जो फोर्जरी की धारा थी 420, वो भी लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज उसका हो सकता था, सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज उसका हो सकता था। आज की डेट में किसी के ऊपर अगर 318 लगी हुई है और वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है आपसी सहमति से, जिस पार्टी ने उसके ऊपर 420 लगवाई है, या जो आज की डेट में मैंने आपको बताया 318 लगवाई है, क्योंकि आम सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको बहुत से आदमी आज भी 420 बोलते हैं, 420 बोलते हैं, वो कंपाउंडेबल है, समझौता योग्य है। दो तरह के केस होते हैं हमारे देश में, एक सिविल का, एक क्रिमिनल का। भाई ब्रिटिश काल का सारा काला कानून तो खत्म हो गया, लेकिन आज भी हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश के अंदर ही है।
और जो नया कानून बना है उसको डेमोक्रेसी को कंसीडर करके बना है, लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए उसका बनाया गया। और जब तक दुनिया रहेगी हमारे देश में लोकतंत्र ही रहेगा। अब दो तरह के केस हमारे देश में होते हैं, एक सिविल, एक क्रिमिनल। सिविल केस में कभी भी बेल नहीं करवानी पड़ती, कभी भी जमानत नहीं करवानी पड़ती। सिविल केस में कोई आदमी अगर हार भी जाए तो उसको सिर्फ फाइनेंशियल लॉस होता है, उसको जेल में नहीं जाना पड़ता, ना ही जेल हो सकती सिविल केस में। क्रिमिनल केस में हमेशा जेल होती है और जेल में जाना ही जाना पड़ता है। अगर उसका अपराध पक्का हो गया, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया भाई इसको अपराधी है। अब उसमें भी दो तरह के होते हैं, मेन चीज सिविल क्रिमिनल, हिंदी में उसको बोलते हैं दीवानी फौजदारी। वैसे तो ये जो भाषा है, लैंग्वेज है दीवानी फौजदारी, ये उर्दू के शब्द है, पर आज भी पुलिस के काम में हमारे देश में और कोर्ट में बहुत से उर्दू के शब्द चले आ रहे हैं, क्योंकि सन 60 से पहले हमारे देश में उर्दू ही चलती थी। हरियाणा पंजाब में तो पक्का पंजाबी भी चलती, उर्दू भी चलती। मेरे तो दादाजी उर्दू का अखबार पढ़े करते यार, मैंने तो खुद देखे उर्दू का अखबार आया करता। तो उर्दू का चलन था और सन 60 से पहले की कोई रजिस्ट्री आप देखेंगे हरियाणा की, हालांकि उस टाइम हरियाणा नहीं था, हरियाणा का तो जन्म 1966 में हुआ। पंजाब ही था सारा, इसको महापंजाब बोलते थे। तो तब जो रजिस्ट्री होती थी, वो जो अर्जानवीस होते थे रजिस्ट्री लिखते थे, उस टाइम टाइपराइटर का जन्म नहीं हुआ था, हाथ से रजिस्ट्री लिखते थे और वो रजिस्ट्री उर्दू में ही लिखी जाती थी। तो आज भी बहुत से उर्दू के शब्द चले हुए हैं उसमें। तो जो एक सिविल है, एक क्रिमिनल, दीवानी फौजदारी। अब क्रिमिनल में भी दो तरह के क्राइम होते हैं, दो तरह के केस हो सकते हैं भाई। एक तो जैसे आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं या बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं। आपने रेड लाइट तोड़ दी तो आप क्राइम कर रहे हैं। आप रोंग साइड में जा रहे हैं तो भी आप क्राइम कर रहे हैं। लेकिन उसमें आपको जेल का प्रावधान नहीं है, उसमें पैसे की पनिशमेंट लगेगी, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। ज्यादा ही बिल्कुल ही आप कानून बार बार तोड़ेंगे तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। तो वो क्या है, इस टाइप के जो केस है वो कंपाउंडेबल है, समझौता योग्य है। अगर कोई आपको ऑनलाइन चालान कट गया, आपने कोई रेड लाइट तोड़ दी, आप लोग अदालत में जाकर उसमें समझौता कर सकते हैं। अब किसी ने किसी को चक्कू मार दिया, वो आदमी मरे नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर लग गई, या मर गया, चोरी कर ली, डकैती कर ली, या कोई भी ऐसा गंभीर अपराध कर दिया जो कि कंपाउंडेबल नहीं है, समझौता योग्य केस नहीं है हमारे देश में। वो तो दुबई में, आगे मुस्लिम कंट्रियों में भाई ब्लड मनी, किसी ने किसी का बाप मार दिया तो उसको इतने पैसे दे दो, अब वो आदमी, वो लड़का उसका चाहे तो उसको छोड़ भी दे। हमारे देश में अलाउड नहीं है। ऐसे तो कोई बड़े पूंजीपति हैं, किसी को भी मार देंगे लोग, ये तो कह देंगे ला भाई 50,000 करोड़ रुपए ले ले। ऐसे अलाउड नहीं है, ब्लड मनी नहीं है हमारे देश में। जो कंपाउंडेबल केस है, समझौता योग्य केस है, वो ही सिर्फ लोक अदालत में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी ने आपको चक्कू मार रखा है या आपने किसी को गोली मार रखी है और आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगी है, वो आदमी मरे तो है नहीं, आप लोक अदालत में चले जाओ जी, ये तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गया, वो अलाउड ही नहीं है। तो जो भी कंपाउंडेबल केस है, समझौता योग्य केस है, वो सभी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लोक अदालत का नोटिस आया, आपने उसको रिसीव ही नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट डे वो जो फाइल होगी आपकी उसी कोर्ट में चली जाएगी जहां से वो लोक अदालत में आई है। या आपने लोक अदालत का नोटिस ले लिया, आप गए नहीं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जज साहब को समझ में आ जाएगा ये आदमी सेटलमेंट नहीं करना चाहता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। अगर आपने वो नोटिस ले लिया, कानून की भाषा में समन बोलते हैं उसको, और आप कोर्ट में चले भी गए, ठीक है भाई चले गए, आपका दिल कर रहा था जाने का तो आप चले गए, आपको कोई वहां फोर्स नहीं करेगा, कोई दबाव नहीं डालेगा आपके ऊपर कि आपको सेटलमेंट करना ही करना है। वैसे तो आजकल ये उठाई गिरे, पहले तो बैंक एनबीएफसी कंपनी वाले बैठते थे वहां, आजकल कनोपी लगा के उठाई गिरे चोरनी छाप भी बैठने लग गए हैं, वहां पे लोगों को डराते हैं भाई जज साहब बैठे हैं, या तो सेटलमेंट कर ले नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। या कोई ऐसा फॉर्म होता है उस पर कहते हैं इस पे साइन कर दो, ब्लैंक होता है, या किसी ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन करवा रहे हैं। ऐसे कभी भी कोई साइन ना करे। हमारे देश का कानून ये कहता है, अगर आपने किसी पेपर के ऊपर साइन कर दिए, किसी फॉर्म के ऊपर साइन कर दिए,
और उसने बाद में उसमें कुछ भी लिख लिया, किसी प्लेन पेपर के ऊपर साइन कर दिया, उसने कुछ भी लिख दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उसको पहले पढ़ा, समझा, अपने पूरे होशोवास में बिना किसी दबाव के आपने वो साइन किया है। आप ये नहीं कह सकते कि वो पहले ब्लैंक था। अरे ब्लैंक था तो बेवकूफ साइन क्यों करे फिर ब्लैंक के ऊपर? तो साथियों, कभी भी उसके ऊपर साइन ना करें। आपकी अगर सेटलमेंट हो भी गई है तो जज साहब के सामने साइन करें। जज साहब के सामने, उनकी दुकान में इतना दम नहीं है कि जज साहब के सामने फेक साइन करवा लेंगे या फेक कुछ डुप्लीकेट उसके अंदर एंट्री करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले फायदा क्या है लोक अदालत में जाने का? अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट लोक अदालत में मिल जाता है। अगर आपका जितना पुराना होगा लोन आप जाना चाहते हैं, सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप सारे देश के किसी भी कोर्ट में जाएंगे, किसी के ऊपर कोई केस करेंगे तो आपको एक कोर्ट फीस होती है, कोर्ट की फीस होती है, पैसा जमा करवाना पड़ता है। जितनी भी फीस कोर्ट की होती है वो लोक अदालत में नहीं लगेगी। एडवोकेट की फीस देनी पड़ेगी, वकील की फीस देनी पड़ेगी, वो लोक अदालत में नहीं लगेगी, क्योंकि एडवोकेट की नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है वकील की। और सबसे बड़ा फायदा, वहां पे जो डिसीजन आ जाएगा उसको अन्य किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकती बैंक एनबीएफसी कंपनी। भाई फॉर एग्जांपल, आपने किसी के ऊपर केस कर दिया, लोअर कोर्ट में कर दिया और वो आदमी हार गया, तो वो नेक्स्ट कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट में भी आप जीत गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते इतने डिसीजन आते आते 40-45 साल लगते हैं। 40-45 साल में भोलोरामी हो जाएगा, इतने हरिद्वारी चले जाओगे, फिर क्या क्या केस रह जाएगा भाई। तो समझदारी इसमें है, अगर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो आप वहां चले जाए। वो वहां पे सबसे बड़ा फायदा ये है, एक बार आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया, सेटलमेंट होगी, डज नॉट मैटर 80% डिस्काउंट मिला या 85% मिला या 90% भी मिल गया, तो वो 10% पैसा ही आपको देना पड़ेगा। और वहां पे जो डिसीजन आ जाएगा उसको बैंक एनबीएफसी कंपनी अन्य किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, कुछ चवन्नी छाप लोगों को यह भी बताते हैं कि भाई आप लोक अदालत में सेटलमेंट कर लो, आपका सिविल नहीं खराब होएगा। अरे भाई, लोक अदालत में सेटलमेंट कर लो या किसी भी अदालत में कर लो या बाहर कर लो, वो तो आपका सिविल खराब होना ही होना है। हमारे देश में किसी भी कोर्ट के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है वो किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी को ऑर्डर दे दे भाई इस आदमी का सिविल नहीं खराब करना। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। भाई कोई आदमी भीख मांग रहा है, अगर उसके पास वोटर कार्ड है तो उसकी वोट की वैल्यू एक है, मांग तो वो भीख रहे हैं, 200-250 रुपए कमा रहा होगा, ज्यादा ज्यादा 500 कमा रहा होगा। और सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है हमारे देश में? महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी है जो महामहिम राष्ट्रपति है हमारे देश की, उनकी वोट की वैल्यू भी एक ही है और भीख मांगने वाले की भी वैल्यू एक ही है। जो देश का सबसे अमीर आदमी है अंबानी अडानी, उनकी भी वैल्यू एक ही है। तो डेमोक्रेसी में क्या है, कुछ भी फर्क नहीं है कानून की नजर में। आप देखेंगे, कभी कोर्ट में जाएंगे या कभी फिल्म में देखा होगा, कानून की जो देवी है उसकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है और एक तराजू है उसके हाथ में, मतलब वो बराबर तोलेंगे दोनों साइड। उसको नहीं पता कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन राजा है, कौन भिखारी है, कौन है। वहां इंसाफ होएगा बराबर, जो भी गलत होगा उसको गलत, जो सही होगा सही। तो यहां पे जाके आप अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपका सबसे बड़ा फायदा यही रहेगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।